सभी सनातन धर्म प्रेमियों को हमारी तरफ से राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप? सब लोग अच्छे होंगे, मगर एक बात से दुखी होंगे। जैसे कल आप लोगों के बीच में वीडियो जो मैंने पहुंचाई थी, जो बौद्ध धर्म के गायक कलाकार हैं, वो लोग हमारे सनातन धर्म पे बहुत टिप्पणी कर रहे हैं, मगर उन्हें ये नहीं मालूम है कि सोते शेर को जगाना बहुत दुखदाई का काम है। जो अपने वो बौद्ध भगवान को भगवान समझ रहे हैं, मगर उन्हें ये नहीं मालूम उनसे पहले इस पृथ्वी पे कौन आया था। बाप के सामने बेटा को इस तरीके की आंखें निकाल के बोलने का कोई हक नहीं होता है। और जयदेव, जो तूने ये ज्ञान का परिचय दिया है, इस बात का ध्यान रखना। तो जब तक हमारे देवी देवताओं से क्षमा नहीं मांगेगा, तब तक हमारा कोई भी सनातन धर्म प्रेमी कलाकार माफ़ नहीं करेगा तुझे। इस बात का मेरा दावा है तुझसे। और रही बात दूसरी, जो भी तेरे सहपाठी हैं, जो तू कह रहा है और जो तू सोच रहा है, वो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। वो कहा गया है, विनाशे काल विपरीत बुद्धि। जब किसी की मौत आती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। रही बात ये, अगर तुझे ऐसा ही करना था, ऐसा ही तुझे कुत्ते करना था, तो जिस दिन हमारे स्वर सम्राट श्रीमान बाबा जी जिंदा थे, श्री ब्रजेश शास्त्री जी, उस दिन तू आवाज़ उठाता। मगर तुझे कुत्ता, मुझे मालूम नहीं था कि तू ऐसा निकलेगा। मैं उस समय बहुत छोटा हूँगा। उस टाइम अगर मालूम होता कि तू इस तरीके की हरकत करेगा, हम लोगों को बंटवाएगा, तो उसी दिन तुझे जूतों से पिटवाते। उसी दिन जयदेव, तुझे क्षमा मांगनी पड़ेगी हमारे देवी देवताओं से। अगर ऐसा नहीं किया तूने, तो इस बात का मेरा दावा है, तुझे वो सजा भुगतनी पड़ेगी रावण और कंस का हुआ है। ध्यान रखना इस बात का। और मैं अभी सभी सनातन धर्म प्रेमियों से कहना चाहूँगा, जो भी हमारे कलाकार हैं, आप फॉर्च्यूनर से, स्कॉर्पियो से एंटी जो कथा में मारते थे, वो कहाँ गई आपकी स्कॉर्पियो? कहाँ गई फॉर्च्यूनर? जो उस कुत्ते जयदेव को जवाब देने लायक आप यूट्यूब पे नहीं आ सकते हो। मैंने इस बात की कसम खाई है। हमारे बाबा प्रवेश शास्त्री जी ने कहा, मुझे आश्वासन दिलाया कि बेटा संघर्ष करना, पीछे कदम मत हटाना। बस वो ही है मेरे दिल में। और डेविड बॉबी के लिए जो तूने कुत्ता कहा है, तो इस बात का ध्यान रखना, डेविड बॉबी कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, अमित फौजी कोई छोटा व्यक्ति नहीं है। अभी तो तुझी ये ट्रेलर शुरू हुआ है, आगे देख तेरे साथ होता क्या है। इसलिए जयदेव कुत्ते, तू कुत्ता, तेरा बाप कुत्ता, तेरा पूरा खानदान कुत्ता है। जो तू अब हमारे स्वर सम्राट इस दुनिया से जब चले गए, उसके बाद तूने आवाज़ उठाने का काम किया है और अपने आप को तू विद्वान कह रहा है। तेरे बौद्ध भगवान कब आए थे इस पृथ्वी पे? कि हमारे प्रभु श्री राम से पहले आए थे? क्या हमारे भगवान कन्हैया से पहले आए थे? जो तू अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी कहता है। अरे संविधान को अंबेडकर ने रचा था। तेरे बौद्ध भगवान ने क्या किया था? और तूने एक वीडियो में ये भी कहा है कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और उन्हें काम क्या दिया। अरे तेरे भी भगवान ने अच्छे काम किए, तुझे क्यों ऐसा काम दिया सब्जी बेचने का? साले नीच चमार कुत्ता। वो कहा गया है, नंगे मिले पीतर, वो कहता है बाहर धरे या भीतर। मगर एक बात ध्यान रखना जयदेव, मैं तुझसे जितना कहूँ उतना कम है। मैं छोटा सा बच्चा हूँ, दुनिया जानती है स्वर सम्राट स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री के नाती के नाम से। तेरा नंबर अगर मिल गया जिस दिन, तो उस दिन तेरी वो हालत होगी जयदेव, देखने वाले का भी कलेजा हिल जाएगा। और तू गोलियां मारने की बात कर रहा है। अगर तेरी तरफ से गोलियां चलेंगी
तो इधर से गोला फेंकेंगे। तेरी गोली है तो बहुत बड़ा अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है। जयदेव, मैं तुझसे जितना कहूँ उतना कम है। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जो कि मैं स्टूडियो पे नहीं पहुँच पाए। अभी कथा चल रही है हमारी, इसलिए, मगर तुझे मैं सबक सिखा के रहूँगा। और हमारे परम पूजनीय बाबा जी ने, श्रीमान प्रवेश शास्त्री जी ने कैसेट में भी कहा है, आज तक ऐसी बात नहीं की थी। उन्होंने कसम गुरुवर की खाई है, तुझे सजा दे के रहूँगा, तुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ सभी दर्शकों से राधे राधे लेता हूँ, विदाई लेता हूँ। और इस वीडियो में कमेंट लाइक अवश्य करना, अपना सुझाव रखना। जय श्री राम, जय श्री श्याम।